कहते हैं कि तुम अपने कदमों को रोको, यीशु मसीह राहों में आया है और जिस चीज को तुम ढूंढ रहे थे, यूहन्ना 5:39, तुम्हारे शास्त्र विचारी असे जो अनंत जीवन, यही सब साखी मूर्त अध्यास है। तो जिस चीज को तुम ढूंढ रहे थे आदिकाल से, जिसको अलौकिक धन को तुम शास्त्रों में ढूंढ रहे थे, वो अलौकिक धन मूर्त अध्यास है। यीशु को इसे प्रभु के लिए उसकी गवाही यीशु के विधान से मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस अलौकिक धन को, उस डिवाइन ट्रेजर को खुद उपार्जित करके दिया है। ठीक है, तो उसमें परमेश्वर का असीम सामर्थ्य है और वो सभी के लिए है, ट्रांसफरेबल है। लेकिन सांसों का धन ट्रांसफरेबल नहीं है। मैंने कहा कि सांसों का धन अलौकिक धन नहीं है, इट्स नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि ये धन जो है ट्रांसफरेबल है। ओके, सभी का अधिकार उस पर। तो संसार के भौतिक धन या संपत्ति को हम कहाँ रखते हैं? कंपैरिजन करबे लागबो ना, अलौकिक धन ईश्वर पद राखी से, संसार का धन हम कहाँ रखते हैं? पहले बताइए। संपत्ति को बैंक है, पैसे, संसार का धन, पैसे, जमीन जायदाद के पेपर, इनमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो सब कहाँ रखते हैं हम लोग? रखा है क्या? अभी तक हुआ नहीं, प्रभु सुरक्षा के लिहाज से लोग रखते हैं, सुरक्षा के लिहाज से वहां रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको चुराया जा सकता है, छीना जा सकता है, इसलिए वो लोग रखते हैं। आज हम चर्चा करें अलौकिक धन की, जिसको न चुराया जा सकता है न छीना जा सकता है, बल्कि बांटा जा सकता है। हालेलुया। उस धन को बांटते हैं, तो बेशक उसको, उस धन को सारे ब्रह्मांड की जितनी भी स्वर्गीय शक्तियां हैं सब लालायित थे उसको पाने के लिए। सारे स्वर्गदूत, फरिश्ते, देवता सब बिसारिया से वो धन कोत रखी से ईश्वर, वो धन हमें चाहिए, वो धन उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया, नहीं मिलेगा उनको धन, क्योंकि बाइबल कहती है हम स्वर्गदूतों का भी इंसाफ करेंगे। हमारे कारण वो भी फंस गए। स्वर्गदूत बोलता है हमने तो परमेश्वर से नाफरमानी किया, हमको धरती पर पटक दिया, और तुम भी नाफरमानी कर लो ना, अच्छा ही ना, तुम्हारे कारण हम भी फंस गए, क्योंकि तुम्हारे तो अनुग्रह भेज दिया, हमें फांसी होगी, इसलिए हमारे कारण उनका न्याय होगा। कई बार होता है ना, एक अच्छे और आज्ञाकारी बेटे के कारण एक नालायक बेटा दंडित होता है, और कभी जाके बोलता है तेरी आज्ञाकारिता के कारण मैं फंस गया, तू आज्ञाकारिता मानता है इसलिए मुझे दंडित हो रहा है, ऐसा होता है। तो स्वर्गदूत जो है बेफरमानी किया, परमेश्वर को अवज्ञा तुलन किया, और इसलिए हमारे पास यीशु मसीह का अनुग्रह से धन आया, उसके कारण वो फंस गए। तो अभी परमेश्वर ने उस धन को कौन सी तिजोरी, कौन से लॉकर में रखा है? कहाँ पे रखा है? क्या किसी मंदिर में रखा है? क्या किसी मठ में है? क्या किसी चर्च में है? क्या किसी गुरुद्वारे में है? क्या किसी मस्जिद में है? नो, उसने धन कहाँ रखा है? पढ़िए 2 कोरिन्थियों 4:7, पढ़िए 2 कोरिन्थियों 4:7। 2 कोरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। बस सुनिए, कहाँ रखा है? मिट्टी का बर्तन में। कितना घटिया जगह पे परमेश्वर ने रखा है। देखिए, मिट्टी मीन्स फालतू। मिट्टी माने हम लोग क्या है? हम लोग बहुत तुच्छ कंडीशन में। आगे क्या लिखा है? ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। तो इस शरीर हमारा जो है मिट्टी का है, उसी के विषय में कहा गया कि मिट्टी के बर्तन में रखा है। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? मिट्टी शब्द क्यों दे दिया परमेश्वर यहाँ वचन में? मिट्टी का अर्थ दे दिया, इसका मतलब तो हम तुच्छ है, हीन है, कमजोर है किसी काम के लिए। सभी पाप में है ना, कोनो काम और न, सब नाजुक है, दुख कलेश का हम पे प्रभाव पड़ता है, और उसको परमेश्वर उसको धन डाल दिया उसमें, और शैतान हम पे दुख कलेश डाल के उस धन को छीनना चाहता है, क्योंकि हम कमजोर हैं। और इस कमजोर लोगों पे ना तो कोई हमारे पास हम कोई विशेष गुणी है, ना कोई हम धार्मिक है, ना कुछ कोई बड़े बलवंत पोजीशन में है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ही क्वालिटी है, वी आर अलाइव, हम जीवते हैं। तो जीवते अवस्था में परमेश्वर ने, अतः वो सिर्फ माटी जीवित पुतला है जिसमें परमेश्वर अलौकिक संपत्ति रखी गई है, और इसमें मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा था यहूदियों को, सो कॉल्ड फरीसियों को? क्या कहा था, याद है किसी को? मत्ती 3:9 में क्या कहा था? किसने कह दिया तुम परमेश्वर के संतान बनोगे? संतान कौन बनेगा? ये पत्थर लोग।
ये पत्थर लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, जो गिनती में नहीं है, जिनका लेखा जोखा नहीं है, उन लोग को संतान बना देगा। तुम किस भ्रम में हो? हालेलुया। तो इसलिए वो माटी के भांड में संपत्ति उसने रखा है। तो इसी संदर्भ में नया गाना बनाया हूं मैं, देखते हैं कैसे होगा, मुझे पता नहीं।